अगर हम कहेंगे कोई मसला नहीं है तो मसला ऐसा तो हल होगा नहीं कि हम अंडर द कारपेट इसको करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है कि अगर दोनों डिवीजन्स को अपना अपना हिस्सा पूरा मिले और ये एकजुट रहें। क्यों? फिर लोगों को बेसहारा बेआसरा नहीं है। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आवाज़ें उठेंगी और हम पेश रहेंगे लोगों के साथ खड़ा होने में और उनको इंसाफ दिलाने में। जुडिशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, इंक्वायरी लगाई जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। ये कोई फुटबॉल टीम सेलेक्ट नहीं हुई है क्या? ये तो एक रिटन टेस्ट हुआ है। रिटन टेस्ट में कैसे ये मैनिपुलेट किया गया है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग दिखाए गए। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड इंटरवीन। द चीफ मिनिस्टर शुड यूज हिज पावर्स एज हेड ऑफ एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ही इज द लॉ मिनिस्टर, ही होल्ड्स द लॉ पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड ही शुड होल्ड। ये कहने से काफ़ी नहीं है कि हमारी नहीं चलती है। फिर सब पे लोगों का शक इसलिए भी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा 2024 दो जमातों ने कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा। भाजपा ने कम्युनल करके हिंदू वोट हासिल किया और उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में यहाँ मुसलमान वोट। पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की गई, हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन करेगी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है। सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं। आपने देखा अभी जो मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ श्री माता वैष्णो देवी का, वहाँ पर भी कम्युनल बेसिस पे आज तक तो नहीं सुना था। ठीक है, वहाँ एक सियासी जमात बीजेपी ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है इस वक्त, तो उन्होंने वो कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाई। बच्चे अभी तक परेशान हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, हुआ अभी तक नहीं, लेकिन बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो आज फिर जब दोबारा ये हो रहा है तो ये बड़ी एक गलत चीज़ है और इंसाफ होना चाहिए। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डायरेक्टली अपील करता हूँ कि साहब इस लिस्ट को विदहोल्ड किया जाए। एक 2020 में जब हमारी जमात वजूद में आई, हमने उस वक़्त भी कहा कि हम एक ब्रिज एक्ट करेंगे जम्मू और कश्मीर के दरमियान, क्योंकि पिछले 70-72 साल में जम्मू से हमेशा ये आवाज़ें उठती थी कि जम्मू को अलग स्टेट दे दो। हम कहते थे नहीं, जम्मू और कश्मीर के दरमियान ब्रिज, जिस खिते का जो हक है उसको वो मिले। अब आप देख रहे हैं कश्मीर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूँकि यूटी है, उनको देखना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट है प्रेजेंट, दोनों खितों में लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनको अटेंड किया जाए। क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, लेकिन उसका कतन मतलब नहीं है हमारा कि नहीं जम्मू के साथ जाती हो या कश्मीर के साथ जाती हो। जम्मू के लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं साहब शायद जम्मू वाले आप ढूंढ रहे हैं तो उनको ही मिले और कश्मीर वाले क्यों मांगेंगे। आवाज़ें तो हर साइड से उठेंगी, तो फिर आप कल इंटर डिस्ट्रिक्ट आवाज़ें उठेंगी, क्या फिर वो वैसे भी डिवाइड करोगे? ये तो ना है लिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये आवाज़ें उठी हैं, इसमें शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी ही मोरूद इल्ज़ाम है जितना कोई और है। क्यों? उन्होंने एक बहुत बड़ा झगड़ा उठाया जब जिस वक्त रिजर्वेशन का मसला हुआ, वो भी ज्यादती एक थी। बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि जो जनरल क्लास है 70% आबादी उनकी है, उनको कोई हक ही नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें करनी होगी। डिवीज़न तो का बड़ा आसान होता है कागज़ पे करने को, लेकिन पहले इनको कोशिश करनी चाहिए। जो अरबाब इक़्तिदार हैं, चाहे दिल्ली में हैं या जम्मू कश्मीर में, उनको देखना चाहिए कि ये दूरियां जम्मू के लोगों की अगर शिकायतें वो भी दूर करो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जो शिकायतें हैं वो दूर की जाए। एक डिवीज़न को दूसरी डिवीज़न पे नहीं थोपा जाना चाहिए।
बाकी स्टैटिस्टिकली अगर जंग करनी है तो फिर काफ़ी कुछ प्रूव किया जा सकता है। हम तो स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करेंगे कि जैसे ये सीधी सी बात है, आप 124 का लिस्ट निकालते हैं, उसमें से 111 जम्मू से हैं, 13 कश्मीर से, तो ये तो कश्मीर के साथ ज्यादती है। कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, आवाज़ें उठेंगी और हम पेश रहेंगे लोगों के साथ खड़ा होने में और उनको इंसाफ दिलाने में। जुडिशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, इंक्वायरी लगाई जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। ये कोई फुटबॉल टीम सेलेक्ट नहीं हुई है क्या? ये तो एक रिटन टेस्ट हुआ है। रिटन टेस्ट में कैसे ये मैनिपुलेट किया गया है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग दिखाए गए। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड इंटरवीन। द चीफ मिनिस्टर शुड यूज़ हिज पावर्स एज हेड ऑफ